किसान महापंचायत से जो एकता का संदेश दिया गया है वो हिंदुत्व को कितने बड़े रूप में प्रभावित करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड को कितना नुकसान पहुंचाएगा या कितनी क्षति पहुंचाएगा। क्या नमस्कार मित्रों, मुजफ्फरनगर के सिसौली में महापंचायत के बाद प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव दिख सकता है या क्या बदलाव हो सकता है, इस पर चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महापंचायत के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड को एक बड़ी चुनौती महापंचायत से मिली है। महापंचायत से दो संदेश हैं और उन दो संदेशों की वजह से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। किसानों की महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो भी हो रहा है, किसान महापंचायत के बाद उसमें कहीं ना कहीं किसानों की एक जो ताकत सामने नज़र आई है। महापंचायत में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से ज़मीन पर उनकी ताकत है और उनके पास समर्थन है, उनके पास साधन है, ये साधन भी दिखाई दिया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से किसान महापंचायत का जिस तरीके का जितना बड़ा आकार था, जितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, जितनी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ की गई थी, उससे जाहिर है कि किसानों ने अपनी ताकत का बखूबी परिचय दिया है और उस ताकत के साथ वो अगली बार चुनाव में एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि किसानों के इस गुस्से को देखते हुए सभी दल, भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल अपने अपने हिसाब से अपने लिए रणनीति बना रहे हैं। आपको याद होगा कि जब किसान पंचायत मुजफ्फरनगर में चल रही थी, उसी दिन योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किसानों के इस आंदोलन के बारे में, किसानों की इस महापंचायत के बारे में बिना नाम लिए हुए ये कहा था कि किसान नहीं, उनके नाम पर दलाली करने वाले परेशान हैं। किसानों के लिए आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मुख्यमंत्री का बयान था, ये मुख्यमंत्री का संदेश था वाराणसी से। वो वहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और वहाँ उस मंच से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ विपक्षी दल किसानों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी डिमांड है, उसके समर्थन में, उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किसानों के इस विरोध का, किसानों के इस गुस्से का कौन सा दल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर पाता है। ये देशद्रोही हैं, ये योगी नहीं देशद्रोही है। भारत मां के दो लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वो भारत मां का बेटा नहीं हो सकता, ये देशद्रोही हैं। और आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। तो मिलके मैं चाहता हूं हम सब लोग बोले आखिर में, तुम तोड़ोगे। अरे मुजफ्फरनगर से आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि हम जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे, जात बिरादरी टूटने नहीं देंगे। अरे लखनऊ में बैठे वालों, दिल्ली में बैठे वालों, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे, तुम तोड़ोगे। किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की धन्यवाद। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि किसानों ने महाकिसान पंचायत के मंच से दो संदेश दिए थे। पहला संदेश है कि वोट के जरिए चोट करेंगे, यानी केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार है, उसको वोट के जरिए वो हराने के लिए किसानों ने संकल्प व्यक्त किया है। और किसान के मंच से हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कही गई है। इसके अलावा भी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है इस वक्त, आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, जिसमें टिकैत अल्लाहू अकबर
कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंच से अल्लाह अकबर के साथ साथ हर हर महादेव की बात भी कही थी, उस बात को दबा दिया गया है और उनको एक इस रूप में पेंट किया जा रहा है जैसे वो मुस्लिम परस्ती बयान था, मुस्लिम परस्त बयान था। और आज तो ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड बाकायदा हो रहा है। अब एक बार फिर वही सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता से डर गई है? क्या उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान अगर इकट्ठे वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पेश आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पेश आएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ध्रुवीकरण की कोशिश करती हुई जो साफ तौर पे दिख रहा है इस वक्त अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार अपने तमाम कामों की बात भी कर रही है। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो अपराध के क्षेत्र में जो काम किए हैं, जो माफियाओं के खिलाफ में जो जिस तरीके का अभियान चलाया है, उन्होंने अपराध को कम कंट्रोल करने के लिए जो अभियान चलाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अभियान चलाए हैं, उन सब की चर्चा तो कर रही है, लेकिन उन बातों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी बात साफ है कि सरकार को अपने काम पर पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं है और इसीलिए वो एक साथ साथ ध्रुवीकरण का एक पॉइंट लेकर चल रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका भी कहीं ना कहीं लाभ उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसको लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से बार बार उस पर ध्यान लाने की कोशिश कर रही है, बार बार उस मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उस पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, भले ही वो राष्ट्रपति की यात्रा के जरिए हो या वहाँ पर केंद्रीय टीम का आकलन करने जब जो आती है, वहाँ पे किस तरह का विकास होना है, किस तरह की वहाँ पे गतिविधि होनी है, कब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा या इस वक्त वहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं। योगी जी तो लगातार वहाँ जाते रह रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे। अभी तो वो परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो मुमकिन है कि वो अयोध्या से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसको लेकर भी एक पार्टी के अंदर चेतना दिखाई दे रही है। और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में लड़ने को भी एक तरह से ध्रुवीकरण के रूप में देखा जाए, क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपने काम के अलावा जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा यकीन करती है वो है ध्रुवीकरण। धार्मिक रूप से अगर वोटों का विभाजन हो जाए, हिंदू एक तरफ वोट कर दें, मुस्लिम एक तरफ वोट कर दें, हिंदुत्व जाग जाए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाता है। और इसके लिए कई तरह की कई स्तरों पे कोशिशें करती हुई दिखाई देती है पार्टी। इसमें अब कोई दबी हुई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी इसको खुल के ये कार्ड खेलती है और इसके लिए उसने कई तरह के उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कितने तरह के दांव इस पर खेलती है, कितनी तरह की बातें होती है, कितने तरह के कानून लाने की बात होती है। और हर में कहीं ना कहीं एक ये संदेश देने की कोशिश होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुसंख्यक समाज है उसके लिए किस तरह से विचार करती है और अल्पसंख्यक समाज है उसके बारे में क्या सोचती है, किस तरह की नीति अपनाना चाहती है। तो ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा उसकी नीति में साफ तौर पर दिखाई देता है और वो इसको एक अपना यूएसपी भी मानती है, क्योंकि ढेर सारे उसके साथ जो जुड़े हुए हैं लोग जो उसके समर्थन में खड़े हैं, उसमें एक भावना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हितों की रक्षा कर रही है और शायद इसके लिए भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए खड़े नहीं हैं। विकास तो उनका मुद्दा है, विकास के लिए भी कुछ लोग अधिक लोग गए थे। 2014 के बाद के चुनाव में आप देखेंगे तो विकास एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण का लोगों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन ढेर सारे लोग विकास के साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उनमें एक निराशा भाव बढ़ा है। और वो निराशा भाव देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में किस तरह से काम करता है, क्योंकि जब किसानों ने ये नारा दिया है कि तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे और मंच से ये जो नारा लगाया गया है, उसमें ये साफ है कि किसान वैसे दलों के साथ रहना चाहते हैं जो सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है और जाहिर तौर पे इसका लाभ उनको मिलेगा जो सेकुलर दल हैं। अब वो दल कौन होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में कितनी बड़ी भूमिका में आ पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पे ये किसानों का जो
समर्थन है उन्हीं को मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखते होंगे। ज़मीन पर उनकी ताकत होगी और वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का एक प्रण रखेंगे, तभी वो उनके साथ जाएंगे। ये भी एक बात साफ है। इसके अलावा एक और इसमें पहलू जुड़ गया है कि अभी कल ही की बात है, मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम था। संघ प्रमुख मोहन भागवत उस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से और उसका विषय था राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि। और इस संगोष्ठी में, इस बैठक में भाग लेते हुए जो मोहन भागवत ने कहा है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। उनका वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को अलग करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी। मुसलमानों को समझाया गया कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और वे तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देंगे, और हिंदुओं को समझाया गया अंग्रेज़ों के जरिए कि मुसलमान बहुत कट्टर हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। मोहन भागवत का ये कहना है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं और एक समान हैं और इसलिए मुस्लिमों को भारत में डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक संघ प्रमुख की ओर से ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हिंदू मुसलमान हमारी नज़र में एक ही हैं, बल्कि वो तो मानते हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का अनुसरण करते हों, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं तो वो हिंदू हैं। ये भी एक संदेश देने की कोशिश बार बार होती है। और अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता से जो घबराहट, जो चुनावों को लेकर एक चिंता जो बढ़ रही है, क्या इसीलिए संघ प्रमुख का ये बयान और आरएसएस का ये प्लान है कि मुसलमान चूँकि छिटक कर एक साथ न जुड़ जाएं, ये चिंता शायद भारतीय जनता पार्टी को सता रही है और इसीलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का एक पक्ष में, एक साथ में, कहीं किसी के साथ जाएगा तो वो उसको मजबूत कर देगा और इसीलिए इस तरह के राजनीतिक एक दांव पेश करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक एक दांव चलने की कोशिश की जा रही है। और ये है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में ख़ास तौर पर एक ऐसा परिदृश्य सामने आया है जिसको लेकर आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि अभी चर्चा इसको लेकर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से 2022 का चुनाव सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार सेकुलर बनाम हिंदुत्व का एक जो एजेंडा रहेगा लोगों के दिमाग में, वोटरों के दिमाग में, वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये लोगों का भी इशू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ रही है, बल्कि ढेर सारे लोगों के दिमाग में ये इस तरह का भी एक एजेंडा चल रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसान महापंचायत से जो एकता का संदेश दिया गया है वो हिंदुत्व को कितने बड़े रूप में प्रभावित करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड को कितना नुकसान पहुंचाएगा या कितनी क्षति पहुंचाएगा। क्या हिंदू मुस्लिम एकता उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो किसान महापंचायत के जरिए एक संदेश गया है कि तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, ये जो जोड़ने वाली बात है ये कितना काम करेगा और किन राज्यों में किसके नतीजे किस तरह से आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।